अपनी क्षमता पहचानो। एक छोटे से गांव में एक बहुत आलसी व्यक्ति रहता था। उन्होंने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया था। वह सारा दिन एक ही स्थान पर बैठा रहता। जब कोई उसे खाना देता तो वह खा लेता। एक दिन वह आदमी घूमता हुआ एक बाग में पहुंचा। बाग तरह तरह के फलों से भरा हुआ था। रसीले आम, सेब के कई पेड़ थे। रसीले आमों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह आम के पेड़ पर चढ़ गया। बाग के मालिक ने यह देखा तो आलसी आदमी डर गया और भाग खड़ा हुआ। दौड़ता हुआ वह गांव के बाहर एक छोटे से जंगल में पहुंचा। वह इतना भाग दौड़ कर थक गया था कि आराम करने के लिए एक ऊंचे पेड़ के नीचे बैठ गया। इसी दौरान उन्हें एक हिरण दिखा। हिरण का पैर टूट गया था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। हिरण को देखकर आलसी आदमी ने सोचा कि ऐसी स्थिति में भी यह हिरण जंगल के जानवरों से कैसे बच सकता था। अब तक कोई जानवर इसका शिकार क्यों नहीं कर पाया? इस हिरण का आगे क्या होगा? ऐसा सोचकर वह घटना देखने के लिए उत्साह से पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर बाद जंगल के राजा शेर की दहाड़ सुनकर सभी जानवर डर गए और भागने लगे। लेकिन हिरण अपनी टूटी टांग के साथ और आगे नहीं भाग सकता था, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा। शेर हिरण के करीब आ गया तो पेड़ पर बैठे आदमी ने सोचा कि अब शेर हिरण को मारकर खा जाएगा। लेकिन यहाँ घटना कुछ और ही हुई। हिरण के पास पहुंचकर राजा सिंह ने खाने का एक टुकड़ा हिरण के सामने फेंक दिया। हिरण धीरे धीरे उस भोजन को खाने लगा। फिर शेर चला गया। इस पूरी घटना को देखकर आलसी व्यक्ति ने सोचा कि ईश्वर वास्तव में शक्तिशाली है। उसने पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों के लिए खाने और पीने की व्यवस्था की है। ऐसा सोचकर वह अपने घर लौट आया। आलसी आदमी के घर आने के बाद वह 1-2 दिन अपने बिस्तर पर पड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि कोई उसके लिए खाना लाए, लेकिन कोई भी उसे खाने या पीने के लिए नहीं आया। इतने में आलसी आदमी की हालत बिगड़ने लगी और आखिरकार उसने घर छोड़ दिया और उसके मन में जो सवाल था वो सबसे पूछने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। आलसी व्यक्ति ने संत को सारी घटना बताई जो उसने देखी थी। तब संत ने उन्हें उत्तर दिया, शिष्य, भगवान के पास सभी व्यवस्थाएं हैं और वे सभी का भला चाहते हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि भगवान आपको हिरण नहीं बल्कि शेर बनाना चाहते हैं। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हमारी मदद के लिए दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा है। हमें अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें इतना सक्षम बनना चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई रोचक कहानी के साथ।